अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अयाज हुसैन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर जानवरों की एक ऐसी किस्म पाई जाती है जो दुनिया के और किसी भी मुल्क में नहीं पाई जाती। अपनी नौइयत के ये वाहिद जानवर हैं। दूर से दिखाई देने पर ये जानवर नहीं दिखाई देते, बल्कि इंसान ही दिखाई देते हैं, इंसानों की शक्ल में होते हैं। लेकिन जो जो ये करीब आते हैं और जैसे ही इनके किरदार सामने आते हैं, तब जाके पता चलता है कि ये वाला जानवर किस जानवर की औलाद है। मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। एक दिन अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते से पूछा कि ऐ फरिश्ते, जब तू किसी की जान निकालने के लिए जाता है, क्या कभी तुझे किसी पर तरस भी आया? तो फरिश्ते ने अर्ज़ किया, अल्लाह तेरा हुक्म सर आंखों पे, तू जब हुक्म करता है मैं जाके जान निकाल लेता हूँ। लेकिन एक मौका ऐसा आया था जब मुझे एक औरत पर रहम आया था उसकी जान निकालते हुए, क्योंकि औरत कश्ती में जा रही थी और वो कश्ती डूब गई। उस औरत के साथ एक दूध पीता बच्चा था। वो किसी तरह से एक लकड़ी पर तैरता हुआ दरिया के किनारे पहुंचा और आगे जंगल था। अब अगर मैं उसकी माँ को मारता हूँ तो उस जंगल के जानवर उस बच्चे को चीर फाड़ के रख देंगे और बड़ा बेरहम करके मारेंगे। अल्लाह, मुझे एक मरतबा उस औरत पर बस रहम आया था। तो अल्लाह ताला ने पूछा कि ऐ फरिश्ते फिर क्या हुआ? फरिश्ता अर्ज़ करने लगा, अल्लाह तू खालिक कायनात है, तो गैब का इल्म रखता है, तुझे बेहतर पता कि उस बच्चे का बाद में क्या बना। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ फरिश्ते सुन, मैंने उसी जंगल में उस बच्चे को पाला था। उस जंगल के एक शेर के ज़िम्मे मैंने लगाया था कि तुमने इस बच्चे की रखवाली करनी है, कोई जानवर इसके करीब ना भटकने पाए। मैंने वहाँ पर एक हिरनी के ज़िम्मे लगाया था कि तुमने रोज़ाना आकर इसको दूध पिलाना है। वो शेर उसकी हिफाजत करता रहा, वो हिरनी उसको दूध पिलाती रही और वो बच्चा उस जंगल में पलता बढ़ता रहा। मैंने उसके चेहरे पर रौनक रखी, कशिश रखी, उसको खूबसूरत बनाया। जो भी उसको देखता था वो उसका दीवाना हो जाता था। एक दिन वहाँ से एक बादशाह का गुजर हुआ। वो बच्चा उस बादशाह को पसंद आ गया, वो उसको अपने महल में ले गया। बच्चा जवान हो गया, बादशाह बूढ़ा हो गया, बादशाह मर गया। उस बादशाह का तख्त उसी बच्चे ने संभाल लिया। मैंने उस जंगल से उस बच्चे को निकाल कर एक बादशाह के तख्त तक पहुँचाया। फरिश्ते ने अर्ज़ किया, अल्लाह फिर क्या हुआ? तो अल्लाह ताला फरमाने लगे कि एक वक्त फिर ऐसा आया कि उसी बच्चे ने, जिसको मैंने जंगल से उठाकर एक बादशाह के तख्त तक पहुँचाया था, बादशाह बनने के बाद उसने मेरे ही ख़िलाफ़ खुदाई का दावा कर दिया और मेरी मखलूक पर जुल्म करने लगा, उनको सताने लगा कि मुझे खुदा तस्लीम करो। मैं उसकी इस कोताहियों को और इन गलतियों को बार बार दरगुजर करता रहा और अपने बंदे भी भेजता रहा कि शायद वो सीधे रास्ते पर आ जाए, लेकिन वो मेरे ही भेजे हुए लोगों पर जुल्म करने लगा। आखिरकार मैंने एक मच्छर को हुक्म दिया कि इसकी नाक के ज़रिए इसके दिमाग में घुस जाओ। मच्छर मेरे हुक्म से उसके दिमाग में घुसा और उसके दिमाग में डसने लगा। जब मच्छर उसके दिमाग में डसता था तो वो अपने दरबारियों को कहता था कि मेरे दिमाग में जूते मारो। वो उसके सर में जूते मारना शुरू कर देते थे और मच्छर मेरे हुक्म से आराम से बैठ जाता था। और जब वो जूते मारना बंद करते थे, मच्छर मेरे हुक्म से फिर से उसके दिमाग में डसना शुरू कर देता था और इस तरह से जूते खाते खाते उसको मौत आ गई। तारीख़ उस बच्चे को नमरूद के नाम से याद करती है। पाकिस्तान के हुक्मरानों, पाकिस्तान के जजों, जर्नैलों, ब्यूरोक्रेट्स, FIR करने वालों, झूठी FIR करने वालों, एक गरीब जिसने कोई जुर्म ही ना किया हो उस पर तरह तरह की दफात लगाने वालों, और एक जज की बीवी जिसने एक गरीब के हाथ तोड़ दिए, पाँव तोड़ दिए, उसके सर में कीड़े पड़ गए, उस पर छोटी मोटी काबिल ज़मानत दफात लगाने वालों, इंसान बनो, खुदा का खौफ करो। उस वक्त से डरो कि जब खुदा तुम्हारे दिमाग में किसी मच्छर को घुसा दे और जूते खाते खाते तुम्हें मौत आए। बस इतना कहूँगा कि खुदा का खौफ करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।